हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एज़ यूजुअल दिस इज़ आरिफ करीम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। तो आज की एक बर्निंग न्यूज़ के साथ मैं आपके सामने हूँ। आज हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया है जिसमें होल्ड किया गया है कि होम्यो डॉक्टर्स ना तो अपने नाम के साथ डॉक्टर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकेंगे और ना ही होम्यो क्लिनिक्स चलाए जा सकेंगे। होम्यो क्लिनिक्स को गैर कानूनी गैर आइनी डिक्लेयर कर दिया गया है और ये फ़ैसला सख्त तरीन भी है इना में कि अगर किसी इलाके में होम्यो क्लिनिक या ऐसी डिस्पेंसरी जो कि डॉक्टर्स ना चला रहे हो, जो कि कोई डिस्पेंसर चला रहा हो, जो कि लेडी हेल्थ विजिटर LHV कोई टेक्नीशियन चला रहा हो, उसे गैर कानूनी गैर आइनी तो डिक्लेयर किया है, लेकिन ये भी होल्ड किया है कि अगर किसी इलाके में ऐसा क्लिनिक ऐसी डिस्पेंसरी जो कि डॉक्टर्स के अलावा अदर देन डॉक्टर कोई भी चला रहा हो तो उस इलाके का ना सिर्फ AC बल्कि उस इलाके का ड्रग इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ये सब नौकरी से जाएंगे, नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये सख्त आर्डर है। डिटेल इस केस की कुछ इस तरह है कि पंजाब गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर कमीशन एक्ट नाफिज किया और उसके अंदर जो इलीगल क्लिनिक्स थे उन्हें सील करना शुरू किया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना शुरू की। तो जो अताई थे, जो होम्यो क्लिनिक्स चला रहे थे या डिस्पेंसर थे या दूसरे ऑफिसर्स थे अदर देन डॉक्टर्स, वो हाई कोर्ट में चले गए, चैलेंज किया कि ये एक्ट गलत है। लेकिन आज हाई कोर्ट ने उस एक्ट को लीगल डिक्लेयर किया, उसको बिल्कुल दुरुस्त करार दिया और उसके तहत जो भी रेड किए गए थे, जो कार्रवाइयाँ की गई थी अताइयों के ख़िलाफ़, उन्हें दुरुस्त करार दिया। तो ये फ़ैसला लैंडमार्क तो है, लेकिन ये हार्श भी है। हार्श इना में कि नॉट ओनली कि ये गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिए गए हैं होम्यो क्लिनिक्स, डिस्पेंसरीज और ऐसे हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, लेबॉर्ट्रीज जो कि डिस्पेंसर चला रहे होंगे, होम्यो डॉक्टर्स चला रहे होंगे या टेक्नीशियन चला रहे होंगे, उन सबको इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर तो किया है। साथ ये है कि अगर किसी इलाके में ऐसे गैर कानूनी क्लिनिक्स, डिस्पेंसरियाँ, हॉस्पिटल पाए गए तो उस इलाके के AC, उसी इलाके के ड्रग इंस्पेक्टर, हेल्थ ऑफिसर के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ अर्से पहले गवर्नमेंट ने चालान किए थे ऐसे क्लिनिक्स के जो कि सेहत के हवाले से डेंजरस से, उनके ख़िलाफ़ चालान किए, कानूनी कार्रवाइयाँ करनी शुरू की। तो वो लोग हाई कोर्ट में आए थे, तो हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। इस डिसीजन के मुताबिक पंजाब मेडिकल फैकल्टी ने जितने लोगों को डिप्लोमा जारी किए थे वो भी इलीगल डिक्लेयर किए गए हैं, वो सारे भी इलीगल डिक्लेयर हो गए। और अब जो एक्ट नाफिज किया था पंजाब गवर्नमेंट ने, उसे मज़ीद ऑथेंटिसिटी मिल गई है कि अच्छा इसको थोड़ा सा और देखें कि जो होम्यो क्लिनिक्स थे, क्या ये वाकई लोगों की सेहत के लिए ठीक थे? क्या वाकई लोगों को रिलीफ दे रहे थे? क्या वाकई लोगों को जो भी शिकायत होती थी अपनी सेहत के रेफरेंस से, अगर वो जाते थे तो क्या उन्हें कोई रिलीफ मिलती थी या उन्हें सेहत मिलती थी या उनकी बीमारियों की ट्रीटमेंट होती थी? ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी आप देखें कि होम्यो क्लिनिक्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है थ्रू आउट द कंट्री और ये अपने नाम के साथ डॉक्टर लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन दैन के हाई कोर्ट पहले भी इनका डॉक्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना इलीगल डिक्लेयर कर चुकी है। अब तो दोबारा से उसी तरह का डिसीजन है, उसमें ज़रा हार्शनेस है और ज़्यादा कि जिस तरह से ये कानून को वायलेट कर रहे थे और ये फ़ीसें तो ले रहे थे आम पब्लिक को, लेकिन उन्हें कोई रिलीफ नहीं दे रहे थे। उन्हें जो भी शिकायत उनकी मेडिकल होती थी, उनकी आफ्टर ऑल उन्हें एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। बल्कि जो होम्योपैथिक की ये जो दवाइयाँ मेडिसिन रिकमेंड करते थे, ये अपने एक्सपीरियंस की बेस पे वही मेडिसिन इन्होंने रिकमेंड करना शुरू कर दी थी।
इवन देन भी लोगों को इतना ज़्यादा आराम नहीं मिल रहा था। तो हाई कोर्ट का अगर डिसीजन देखा जाए तो उस लिहाज से तो बड़ा ही आम है और बड़ा ही अच्छा है कि इलाज तो करना चाहिए डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स के अलावा कोई हॉस्पिटल, क्लिनिक, डिस्पेंसरी कोई दूसरा चला रहा होगा तो वो इलीगल है। तो दूसरी तरफ आप देखें LHV, लेडी हेल्थ विजिटर, उसके क्लिनिक चलाने पर भी पाबंदी है। वो भी कोई क्लिनिक, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी नहीं खोल सकती। ये अलग बात है कि लेडी हेल्थ विजिटर की या डिस्पेंसर की सर्विसेज होम्यो डॉक्टर्स से बेहतर थी। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई होम्यो डॉक्टर्स के रेफरेंस से ऐसी बात कर रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल बात है, जो कि आप भी इससे इत्तफाक करेंगे कि LHV तो वाकई रिलीफ दे रही थी। जो भी उनके पास पेशेंट्स आते थे उनका इलाज करती थी और उनमें बेहतरी भी आती थी, ट्रीटमेंट प्रॉपर होती थी। उसी तरह डिस्पेंसर इवन, क्योंकि डिस्पेंसर ने भी अच्छा, इसमें एक और चीज़, अताई में जो डेंटिस्ट हैं, डेंटिस्ट क्लिनिक है विदाउट डेंटिस्ट डॉक्टर, वो भी इलीगल है। डेंटिस्ट क्लिनिक तो बहुत सारे हैं हर शहर में, हर गांव में, हर तहसील में। उनको छोड़ के, जो कि अगर स्टेशन के पास बैठा हो वैसे कोई ठेला लगा के, उसके अलावा उनके बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तमाम मशीनरी उनकी वैसी है जो कि एक्चुअल डेंटिस्ट डॉक्टर की होती है। तो ये पाबंदी, ये फैसला उन पे भी अप्लाई करेगा। सिंपल इज़ दैट कि आप ये याद रखें कि डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर होना मस्ट है किसी भी तरह की ट्रीटमेंट करने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए। दूसरा इसमें यह है कि हुक्मा, हकीम, उनके लिए थोड़ी सी गुंजाइश निकाली गई है, लेकिन बड़ी सख्ती उन पर भी की गई है। और हकीमों को ले लें, चलें, ये तो एक वक्त होता है, एक दौर होता है कि किस तरह की मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा रही है। ऑब्वियसली डॉक्टर्स से पहले हकीम थे, तो वो केसेस बड़े ख़राब भी किया करते थे। तो जब एलोपैथिक डॉक्टर्स आए तो वो वैसे पीछे चले गए, तो उनकी दवाइयों से भी लोगों को बड़ा नुकसान हुआ। तो इस फैसले में ये भी है कि वो बड़ा रिस्ट्रिक्ट रहेंगे, ये नहीं कि वो ऐसी दवाइयाँ दें, ऐसी हकीमाना वो मेडिसिन्स दें जिनका सच कोई ट्रायल भी ना हुआ हो, ये इनकी अपनी इख्तरा हो कि फ़लाँ जड़ी बूटी ये करती है। हालांकि जो मेडिकल मेडिसिन्स होती हैं इनका बाकायदा वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनली बाकायदा एक टेस्ट होता है, उसके बाद ये रिकमेंड की जाती हैं। जो साल्ट होते हैं, ऐसे ही नहीं है कोई बंदा उठ के ये कह दे, बल्कि उसका जस्ट लाइक अब आप कोरोना के रेफरेंस से देखें, आप सुन रहे होंगे कि कोरोना वैक्सीन आज आ रही है, कल आ रही है, और बहुत से कंट्रीज़ ने, बहुत से बल्कि चाइना ने तैयार कर ली है, इंग्लैंड ने तैयार कर ली है, और अमेरिका ने तो ऑब्वियसली कर ली है। और अब पाकिस्तान में भी है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स या मेडिक्स ने ये तैयार कर ली है। तो ये आप देखें कि ये इसमें साथ ये भी आता रहा है कि वो टेस्ट की जाएगी, कितने पेशेंट पे टेस्ट की जाएगी, फिर उसे बाकायदा रजिस्टर करवाया जाएगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे अलो करेगी तो फिर ये होगा। अब हकीम क्या करते हैं, उनके अपने नुस्खे होते हैं जो कि सदियों से चले आ रहे हैं, जो कि लोगों को सेहत के बजाय बल्कि उनमें और ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा करते थे। सेहत क्या, जो बीमारियाँ लेके आते थे और ज़्यादा बीमारियाँ लेके जाते थे। वो तो चले, लोगों ने वैसे ही रिजेक्ट करना शुरू कर दिया था। तो अब ये डिसीजन बड़ा अच्छा है जो कि मैंने बड़ा एलेबरेट कर दिया है। लेकिन इसमें एक चीज़ के अपील का राइट तो है, अपील का राइट है, तो उसमें देखा ये जाता है जब सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पे तो देखती है कि लाइवलीहुड का अगर मसला है, यकीनन है, होम्यो क्लिनिक्स, डिस्पेंसरीज, LHV पूरे पाकिस्तान में हैं, तो बहुत से लोगों की जॉब है, बहुत से लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी इन चीज़ों को तो पेश नज़र रखती है, लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि किसी ऐसे कारोबार की इजाज़त दी जाए जो कि लोगों की सेहत से खेलने के मुतरादिफ हो, लोगों की ज़िंदगियों से खेलने के मुतरादिफ हो। लेकिन ये इन होम्योपैथ डॉक्टर्स के पास जितनी मुतासरा पार्टी है, एक अपील का चांस तो है, माइट भी कि सुप्रीम कोर्ट टेम्परेरीली स्टे ग्रांट कर दे तो इनके लिए कोई गुंजाइश निकल आए। लेकिन इसे सिस्टमाइज होना चाहिए। इस सिस्टम को दुनिया के किसी कंट्री में इस तरह नहीं है कि जो बंदा उठ के अपने आप को डॉक्टर कहना शुरू कर दे, अपने ही कोर्सेज ले आए ऐसे जो कि वर्ल्डली एक्नॉलेज ना हो, रजिस्टर्ड ना हो, और इस तरह करना शुरू कर दें। तो आई टेल यू कि होम्योपैथ जो तरीका इलाज है ये भी दुनिया में इस तरह नहीं है, चाइना में है, इसके अलावा भी
जो एलोपैथिक तरीक़ाकार है उसके अलावा में, लेकिन वो बाकायदा रिकमेंडेड हैं। ये अब डिपेंड करता है लोगों पे कि वो किससे सेटिस्फाइड हैं और कौन सी ट्रीटमेंट से उन्हें आराम आ जाता है, उनका इलाज हो जाता है। तो आज की इस खबर के साथ, इस वीडियो के साथ, तो आप कोई कमेंट्स हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछा कीजिए। मैंने जो आज का लैंडमार्क डिसीजन था, ये हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस हैं, बड़ी टैलेंटेड जस्टिस हैं, लेडी जस्टिस आयशा ए मलिक, उनका ये डिसीजन है। तो उनके डिसीजंस उससे पहले भी देखा जाए तो बड़े अच्छे लैंडमार्क डिसीजंस दिए हैं उन्होंने, तो जो कि एक फ्यूचर के लिए बड़ा अच्छा एक कोर्स सेट करेंगी, सो दैट कि हम बेहतरी की तरफ जा सकें और अथेंटिसिटी की तरफ जा सकें और अटकल पच्चू से बचें, इन चीज़ों से निजात हो। तो थैंक यू वेरी मच, टिल देन, ओके।